नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिस्क फ्री ट्रेडिंग में। शेयर बाज़ार में नुकसान क्यों होता है, आज हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, शेयर बाज़ार में जितने भी लोग आते हैं वो इस उम्मीद में आते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बहुत ही बड़ी प्रॉफिट हो जाएगी, लेकिन उनका ये सपना टूट जाता है जब वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं और साथ में उनका मूलधन भी डूब जाता है। इसके बाद वो शेयर बाज़ार को जुआ का अड्डा समझने लगते हैं। दोस्तों, ये 100% सही बात है कि शेयर बाज़ार में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग पैसा कमाने आते हैं शेयर बाज़ार में से, उनमें से 80% से भी ज़्यादा लोगों का पैसा डूब जाता है। 20% से भी कम ऐसे लोग हैं जो शेयर बाज़ार से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने सारे लोग शेयर बाज़ार में पैसा गंवा देते हैं? अगर आप इन 80% से भी ज़्यादा लोगों से जो अपना सारा पैसा गंवा चुके हैं, इनसे यदि पूछें कि क्या आप शेयर बाज़ार में सीख कर पैसा लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है, इनका क्या जवाब होगा? ये जो 80% से भी ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, जो अपना पैसा गंवा देते हैं, ये लोग सीख कर शेयर बाज़ार में नहीं आते हैं। इन लोगों को ना तो टेक्निकल एनालिसिस आता है और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस की जानकारी होती है। वो लोग अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई बिजनेसमैन होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। ये लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, पर इन्हें शेयर बाज़ार के क्षेत्र में ABCD भी पता नहीं होता है। ये दूसरों के टिप्स पर शेयर में पैसा लगाते हैं या दूसरे लोगों को देखकर पैसा लगाते हैं। नतीजा होता है कि ये लोग बर्बाद हो जाते हैं, इनका पैसा शेयर बाज़ार में डूब जाता है। ये लोग शेयर बाज़ार को जुआ करने लगते हैं। इनके लॉस होने के कई कारण हैं। शेयर बाज़ार में 80% लोगों का जो पैसा डूबता है उसके कई कारण हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर लोगों का जो शेयर बाज़ार में नुकसान होता है वो क्यों होता है, किस वजह से लोग अपना पैसा शेयर बाज़ार में डुबा देते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि नुकसान होता क्यों है, क्या गलतियां हम लोग से हो जाती हैं जिसके कारण नुकसान होता है। जब हम इन गलतियों को जान जाएंगे तो दोबारा ये गलतियां हमसे नहीं होगी और या तो लॉस नहीं होगा उसके बाद प्रॉफिट में हम लोग रहेंगे। इन गलतियों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन गलतियों को जान जाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहली गलती है, लोग शेयर बाज़ार में पैसा डुबा देते हैं। इसकी पहली गलती है कि बिना सीखे ही लोग शेयर बाज़ार में निवेश करना शुरू कर देते हैं। आप बिना सीखे किसी भी क्षेत्र में पैसा नहीं कमा सकते हैं। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना होगा, तब आप पैसा कमाइएगा। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना होगा, तभी आप पैसा बना सकते हैं। बिना सीखे कोई भी किसी भी क्षेत्र में पैसा नहीं कमा सकता है। इसी तरह से शेयर बाज़ार भी है। शेयर बाज़ार में भी अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले सीखना होगा। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना होगा, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। बहुत कुछ है जो आपको शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए सीखना होगा। आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट होने में समय लगेगा। पहले सीखिए, तब इसमें पैसा कमाइए। यदि आप शेयर बाज़ार के बारे में बेसिक से लेकर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत से अच्छे चैनल हैं जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप हमारे चैनल रिस्क फ्री ट्रेडिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उन सबों को ध्यान से देखिए। आपको वो सब जानकारी मिल जाएगी जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को होनी चाहिए। कुछ समय बाद जब आप सब सीख जाएंगे, आपको सारी जानकारी हो जाएगी, उसके बाद आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाइए, आपको प्रॉफिट होगा, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। शेयर बाज़ार में नुकसान होने का दूसरा कारण है कि लोग एक ही शेयर में सारा पैसा लगा देते हैं। यह दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिससे लोगों को नुकसान होता है। चलिए मान लिए कि आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक शेयर चुन लिए हैं, फिर भी आपको एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगाना है। मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी चुन लिया जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी कंपनी में आप सारा पैसा लगा दीजिए। यदि किसी कारण से आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो ग्रोथ नहीं किया या उस कंपनी में कुछ गलत न्यूज आ गया तो आपका सारा पैसा फंस जाएगा। बेहतर रहेगा कि आप 10 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को चुनिए और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें। गिरावट के बाद जब कंपनी में उछाल आएगा तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। नुकसान होने का तीसरा कारण है कि लोग बढ़ते हुए प्राइस को देखकर शेयर खरीदने लगते हैं। अक्सर नए निवेशक ऐसा करते हैं, बढ़ता हुआ प्राइस देखकर उसे बाई कर लेते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। पहले यह पता लगाएं कि आखिर किसी शेयर का कीमत क्यों बढ़ रहा है। कहीं ऑपरेटर ने तो शेयर की प्राइस को नहीं बढ़ा दिया। ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप में फंसा देते हैं और नुकसान कराते हैं। ये लोग शेयर की कीमत को तुरंत बढ़ा देते हैं जिससे नए निवेशक इस शेयर को खरीद लेते हैं। जब नए निवेशक शेयर को बाई कर लेते हैं तब ये ऑपरेटर प्राइस को एकदम नीचे गिरा देता है जिससे नए निवेशकों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है, उनका नुकसान हो जाता है। ये ऑपरेटर वो मछली है जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। प्राइस बढ़ाकर हमें खरीदने पर ये लोग मजबूर कर देते हैं और जब हम लोग खरीद लेते हैं तो अचानक से प्राइस गिरा देते हैं। इसे पंपिंग और डंपिंग कहते हैं। कीमत जब अचानक बढ़ने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। जिनको एनालिसिस करने आता है वो इस ट्रैप में नहीं फंसते हैं। शेयर बाजार में नुकसान होने का चौथा कारण है कि लोग न्यूज वाले स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। ऐसा देखा गया है कि न्यूज में जो स्टॉक बताया जाता है उनका प्राइस तो पहले ही बढ़ चुका होता है। अब इस न्यूज वाले स्टॉक में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। नए निवेशक इन्हीं न्यूज वाले स्टॉक में पैसा लगाकर फंस जाते हैं। कभी कभी तो ये न्यूज वाले उन स्टॉक को भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी कमज़ोर होता है। इसलिए न्यूज वाले स्टॉक में पैसा न लगाएं। इससे अच्छा है कि आप खुद फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और खुद स्टॉक ढूंढिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर ऐसा ही करते हैं। चलिए अब नुकसान होने की अगली वजह के बारे में जानते हैं। शेयर बाजार में नुकसान होने का पांचवा कारण है कि लोग बिना रिसर्च के ही शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब तक आपको रिसर्च करने नहीं आता है तब तक आप शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाइए। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीख कर आप शेयर बाजार में पैसा लगाइए। नए निवेशक और ट्रेडर जब पैसा शेयर में लगाते हैं तो वो कोई रिसर्च ही नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को रिसर्च करना बोरिंग का काम लगता है, लेकिन आप जान लीजिए कि यदि आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिना एनालिसिस सीखे आप करियर बना ही नहीं सकते हैं। नए लोग यह बात समझते ही नहीं है। जब लॉस होता है तब उन्हें अफसोस होता है। कोई भी शेयर खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको हर हाल में करना है। इसमें आपको कंपनी का क्वार्टरली रिपोर्ट देखना चाहिए। क्वार्टरली रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी पर लोन कितना है, लास्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट कितना दिया था, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। यह सब देखकर आप कंपनी का शेयर बाई कीजिए। जब ये सब देख कर करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉस होने का छठा कारण है कि लोग पेनी स्टॉक बहुत खरीदते हैं। सबसे पहले जानिए कि पेनी स्टॉक क्या होता है। वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र कुछ करोड़ का ही रहता है और जिनके शेयर की कीमत 10 रुपये से भी कम होती है, पेनी स्टॉक कहलाती है। ये स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं। नए लोग सस्ते के चक्कर में इन स्टॉक में फंस जाते हैं। वो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी पर नहीं। जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्वालिटी स्टॉक खरीदते हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देते हैं। ज़्यादातर पैनिक स्टॉक में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर लॉस में ही रहते हैं। शेयर बाजार में नुकसान करने का अगला कारण है, शेयर बाजार में नुकसान होने का सातवां कारण है कि लोग सर्किट वाले शेयरों में निवेश कर देते हैं। नए निवेशक अनजाने में सर्किट वाले स्टॉक खरीद लेते हैं। दो तरह के सर्किट होते हैं, एक अपर सर्किट और दूसरा लोअर सर्किट। सर्किट का मतलब है कोई भी शेयर का प्राइस एक दिन में एक सीमा से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है।
यदि उस सीमा को प्राइस टच करता है तो उसमें सर्किट लग जाती है। सर्किट लग जाने पर उस दिन बिजनेस उस शेयर का बंद हो जाता है, उस शेयर में खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं आप। नए ट्रेडर कीमत तेज़ी से बढ़ने पर, जब किसी शेयर का कीमत तेज़ी से बढ़ता है तो वो खरीद लेते हैं और थोड़ी देर में ही उस स्टॉक में सर्किट लग जाता है। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश शेयरों में जब सर्किट लगता है तो कई कई दिनों तक सर्किट लगा ही रहता है, जिससे निवेशक का पैसा फंस जाता है। इसीलिए पहले एनालिसिस करें तब शेयर खरीदें। सर्किट लगने वाले शेयरों में निवेश न करें। शेयर बाजार में नुकसान होने का अगला कारण है ट्रेंड को फॉलो न करना। शेयर बाजार में एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड के साथ चलोगे तो प्रॉफिट में रहोगे और ट्रेंड के विपरीत चलोगे तो फायदा छोड़ो, नुकसान तो होगा ही, मूलधन भी नहीं आपका बचेगा। कहने का मतलब है कि जिधर ट्रेंड चल रहा है उधर ही हम लोग को जाना है। नए निवेशक को ट्रेंड का कुछ पता रहता नहीं है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो ट्रेंड के उल्टा चलने लगते हैं तो उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। 3 तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड माना जाएगा, नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड माना जाएगा, और मार्केट यदि रेंज बाउंड में ही घूम रहा है तो उसे साइडवेज कहा जाएगा। यदि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ट्रेंड के साथ चलें। अनुभवी ट्रेडर हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलते हैं। शेयर बाजार में नुकसान होने का कारण है कि लोग टिप्स लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। नए लोगों को मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए वो दूसरों की टिप्स लेकर टिप्स प्रोवाइडर की मदद लेते हैं। ये टिप्स वाले कुछ हज़ार रुपये लेकर उन्हें टिप्स देते हैं। इन्हीं टिप्स बारे पर भरोसा करके नए ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। अधिकांश टिप्स देने वाले सेबी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। आप किसी का भी टिप्स न लें, इससे आप कभी भी शेयर बाजार के बारे में सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको नुकसान हो जाएगा, इन टिप्स देने वालों की वजह से अगर आपको नुकसान हो जाएगा तो ये टिप्स वाले अपना फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। ये आपके लॉस के जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि आपको शेयर बाजार में करियर बनाना है तो आप सीखिए, दूसरे के टिप्स पर अपना करियर नहीं बनाइए। दूसरे के टिप्स लेकर आपका करियर कभी बनेगा ही नहीं। अधिकांश लोग इसमें पैसा डुबा ही देते हैं, क्योंकि मार्केट में टिप्स के नाम पर फ्रॉड बहुत होता है। तो टिप्स लेना छोड़िए और सीखिए। शेयर बाजार में एक कारण है जिसकी वजह से पैसा डूबता है, वो है डर और लालच। नए ट्रेडर लालच और डर के कारण भी अपना पैसा डुबा देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लालच में और डर में अपना पैसा डुबा देते हैं। जब प्रॉफिट होने लगता है तो और प्रॉफिट के लालच में ये सौदा काटते ही नहीं है, जिसके वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी लॉस में बदल जाता है। ट्रेडर एक और गलती क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा लॉस हो गया तो सौदा काट देते हैं, और ये जैसे ही सौदा काटते हैं मार्केट ऊपर जाने लगता है। ये सब डर के वजह से होता है। तो डर और लालच के वजह से भी आपका ऐसा ट्रेड जो प्रॉफिट में होने वाला था वो लॉस में चला जाता है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जानता है कि उसे कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। वो ना तो डरता है मार्केट से और ना ही मार्केट में लालच करता है। जो लोग सीख जाते हैं शेयर बाजार के बारे में, उन्हें डर और लालच नहीं लगता है। तो आप भी सीखिए। चलिए अब अगला कारण पर बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कॉपी करके, अगर दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिस तरह से ट्रेड कर रहे हैं उसकी कॉपी किया जाए तो उन्हें भी प्रॉफिट होगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं। जिस रेट पर वो शेयर को बाय करते हैं, आप उस रेट पर शेयर को बाय नहीं कर पाएंगे। नुकसान होने पर उन्हें क्या करना है वो उन्हें पता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जब नुकसान होता है तो उन नुकसान होने पर उन्हें क्या करना है वो उनको पता है, लेकिन आपको पता नहीं है। वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं, जबकि नए ट्रेडर को तो पता ही नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। आपको दूसरों की कॉपी करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा रहेगा कि पहले सीखिए, दूसरे की कॉपी मत कीजिए। जब आप सीख लेंगे तो दूसरे की कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा। सीख लेने के बाद आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है। शेयर बाजार में नुकसान होने का अगला पेशेंस यानी धैर्य की कमी। पेशेंस की कमी के कारण भी लोग पैसा अपना डुबा देते हैं। यदि शेयर बाजार में आपको पेशेंस नहीं है तो आपका फ़ायदा होना बहुत मुश्किल है।
जो लोग पैसा लगाकर तुरंत रिटर्न पाने की उम्मीद करते हैं उन्हें नुकसान ही होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग पेशेंट नहीं होने के कारण शेयर बेच देते हैं और जब वो शेयर बेचते हैं तो मार्केट ऊपर जाने लगता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का 90% समय इंतजार यानी पेशेंस में ही बीतता है। एनालिसिस करिए, उसके बाद शेयर में पैसा लगाइए और फिर पेशेंस रखें, इंतज़ार कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो दोस्तों यही सब वजह है जिसके कारण शेयर मार्केट में अधिकांश लोगों को 80% से भी ज़्यादा लोगों को लॉस होता है। शेयर में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते समय इन सब बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो लॉस नहीं होगा या लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम है। देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा कमाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप वो तरीका सीखिए, उसके बाद आप पैसा कमाइएगा। कहने का मतलब है कि पहले लर्निंग कीजिए फिर अर्निंग होगा। लोग पहले ही अर्निंग पर ध्यान देते हैं और लर्निंग पर ध्यान देते ही नहीं हैं, जिससे ना तो अर्निंग हो पाता है और ना ही प्रॉफिट हो पाता है। आप ये मंत्र याद रख लीजिए, यदि शेयर बाज़ार में आपको पैसा कमाना है तो वही करें जो 20% प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर करते हैं। वो पहले लर्निंग करते हैं, मतलब पहले सीखते हैं, उसके बाद अपने आप उनको अर्निंग आने लगता है। शेयर बाज़ार कहता है कि आप पहले अर्निंग नहीं, पहले लर्निंग कीजिए। आप लर्निंग करने के बाद आप मेरे पास आइए, हम आपको अर्निंग करा देंगे। यदि शेयर बाज़ार के बारे में लर्निंग करना है तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो आपको शेयर बाज़ार के बारे में सिखाएंगे। आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल रिस्क फ्री ट्रेडिंग को भी सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो बात समझ में ना आए कमेंट में पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक है, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आपको एंड स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिखेगा, उन्हें भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।